दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे जो एनटीपीसी का जो पिछला बार एग्ज़ाम हुआ था स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का दोस्तों उसका यह पेपर है 3/2/2021 का जो कि CBT1 जो एग्ज़ाम हुआ था पहला उसका दोस्तों ये पेपर है जो कि दोस्तों डेली PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली अपलोड किया जाता है जिससे कि आपका तैयारी बेस्ट हो और उसके बाद आपको पता चलेगा कि किस प्रकार का पिछला क्वेश्चन पूछा गया था और कितना आपका सही हो रहा है। तो सबसे पहले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि दोस्तों मैं डेली PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली अपलोड करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं जिसमें कि दोस्तों 50 क्वेश्चन अपलोड कर दिए, नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 51 से स्टार्ट करते हैं कि अवनीश हर्ष का मित्र है। एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए अवनीश ने हर्ष से पूछा, यह कौन है? हर्ष ने जवाब दिया, इनका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। वृद्ध पुरुष का हर्ष से क्या संबंध है? तो दोस्तों ये रीजनिंग से है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, पिता। आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है। दिया गया 2, 10, 30, 68 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 222। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, 130 आएगा। आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है कि वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सा गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी देखिए, जो कि दहन में भी किया जाता है, श्वसन में भी किया जाता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में भी किया जाता है। किसका? ऑक्सीजन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है कि विश्व विरासत स्थान के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो दोस्तों अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? जो कि औरंगाबाद में है। ऑप्शन नंबर सी जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है। देखिए कमीज का संबंध पतलून से है तो मेज किससे संबंध है? ऑप्शन नंबर बी कुर्सी से। देखिए कमीज का संबंध पतलून से है तो कुर्सी दोस्तों मेज से संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है। विश्व बैंक ने ब्लॉकचेन पर दर्ज किए गए सेकेंडरी ब्रांड कारोबार को सक्षम करने के लिए किस बैंक के साथ अनुबंध किया है? करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा, कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 है कि रूट 36 और रूट 46 का एलसीएम जो महात्तम समापवर्तक क्या होगा? तो दोस्तों रूट 36 और रूट 64 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 24 होगा। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 24। देखिए रूट 36 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 हो गया। रूट 64 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 8। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। क्या होगा दोस्तों? 24। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है। दिया गया है यदि ए बी सी डी ऐसी 4 संख्या है कि ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक बी है, बी और सी का लघुत्तम समापवर्तक सी है, सी और डी का लघुत्तम समापवर्तक डी है, तो ए बी सी डी और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, चारों का ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या आएगा? डी। क्या आएगा दोस्तों? डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है। रीजनिंग से है दोस्तों, दिया गया क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि यदि इतना संख्या 11 से विभाज्य तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 11 का विभाज्यता का नियम क्या है? विषम संख्या को एक साथ जोड़ते हैं और सम संख्या को दोस्तों एक साथ जोड़ते हैं। अगर दोनों का अंतर अगर 0 आता है या 11 आता है या 11 का गुणा जाता है तो वो संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो दोस्तों जो दिया गया है 9, 3, 2, 4, 8 x दिया गया और 6 दिया गया है। तो जो विषम संख्या 1, 3, 8 और 6 इसको एक साथ जोड़ दीजिए। उसके बाद 3, 4 उसके बाद x, इसको एक साथ जोड़ दीजिए। उसके बाद आप देखिए कि कितना x के जगह पर रखेंगे, या 0 बन जाएगा या 11 बनेगा या 11 का गुणज बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या आएगा? डी।
चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्या है, बाल गंगाधर तिलक, जो कि चरमपंथी नेता के रूप में जाने जाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित कथनों में से दो इस प्रकार से संबंधित है कि एक दूसरे का खंडन करते हुए कथन कौन से कथन है? देखिए कथन दिया गया है कि सभी हाथी बिल्लियों के समान है, दूसरा है कि कुछ हाथी बिल्लियों के समान नहीं है, तीसरा है कुछ हाथी बिल्लियों के समान है, चौथा है थोड़े से हाथी भी बिल्लियों के समान है। कौन सा दो कथन जो कि संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, 1 और 2। चलिए अगला क्वेश्चन है कि खाली स्थान वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा क्या है? तो दोस्तों वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए उच्च स्तरीय भाषा दोस्तों फोर्ट्रान है। क्या है दोस्तों? फोर्ट्रान। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे से वही संबंध है जो दूसरे से पहले से संबंध है। देखिए जो कि उत्तर प्रदेश लखनऊ से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश किससे संबंधित होगा? दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? भोपाल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों कार्बन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिया गया है कि 15 व्यक्ति 7 दिनों में 35 बॉक्स भर सकते हैं, तो 5 दिनों में 65 बॉक्स भरने में कितने दिन लगेंगे? दोस्तों इसका सूत्र होता है M1D1 बाटा W1, यानी कितना आदमी कितने दिन में कितना काम करता है, ये काम नीचे रहता है, बराबर M2 इंटू D2 बटा W2, यानी काम हो गया। तो दोस्तों दिया गया है 15 आदमी 7 दिनों में जो कि कितना काम करते हैं? 35 काम करते हैं। उसके बाद 5 आदमी और उसके बाद 65 बॉक्स बनाते हैं, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 5 दिनों में कितने व्यक्ति, यानी व्यक्ति निकालना है, यानी M2 निकालना है। कितने बॉक्स बनाते हैं दोस्तों? 65 बनाते हैं। तो हल कर लीजिए, M2 का मान निकाल लीजिए, निकल जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, 39। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद 62 वर्ष होगी, तो अनिल की वर्तमान आयु कितनी है? तो दोस्तों इसका अनुपात दिया गया 3:4, जो कि आलोक की अब 20 वर्ष बाद आलोक के 62 वर्ष हो जाएगी, यानी ये जो अनुपात हटाएंगे 3x हो गया। 20 वर्ष बाद यानी 20 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 62। एक्स का मान निकाल लीजिए, उसके बाद पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, 56 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है, दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2019 में राजस्थान के पोखरण में एक सुखोई लड़ाकू जेट से स्वदेशी रूप से विकसित 500 किलोग्राम वर्ग निर्देशित बम का सफल परीक्षण किया है? कौन दोस्तों? DRDO। क्या है दोस्तों? DRDO, जो कि ये सफल परीक्षण किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि वर्तमान में इनमें से किस देश में अधिकतम संख्या में नाभिकीय रिएक्टर संचालित है? ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड स्टेट। दोस्तों जो कि यहाँ न अधिकतम संख्या में नाभिकीय रिएक्टर जो है ना स्वचालित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों, इसमें दिया गया है यदि cos x प्लस 1 बटा cos x बराबर 2, तो x के पावर n प्लस 1 बटा x के पावर n का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, 2 ही आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 2। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि इसको मान लीजिए cos x बराबर 1, 1 बाई एक्स 1 बटा cos x इक्वल टू 1, तो यानी 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है, दिसंबर 2020 में कितने आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड पुरस्कार जीता? दिसंबर 2020 में किसने आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड पुरस्कार जीता? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली, जो कि 2020 के। चलिए अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 72 है, यदि कथन सभी आदमी धनी है और झूठ है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है। कथन में दोस्तों सभी आदमी धनी है झूठ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुछ आदमी धनी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, जो कि 4 समूह दिए गए, तीन किसी प्रकार से समान है, तो आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन एक अलग है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है, दिया गया है, देखिए ROAR को लिखा गया है इस प्रकार दोस्तों, तो URDU को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन 75 दिया गया 75, यदि A tan A का तक A tan A अल्फा बराबर B, तो cos अल्फा का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, क्या A/√A² प्लस B²। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है, कि दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात दिया गया 6:8, उनका गुणनफल जो है इतना है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, यानी 6:8 दिया गया, जबकि इसका गुणनफल यानी 6x हो गया इंटू 8x कितना दिया गया 768 दिया गया है, 48x² बराबर 768। आप लोग कटा दीजिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा 24। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 36, 72, 144 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो दोस्तों आप लोगों को एलसीएम निकालना है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए जो कि 100, देखिए एलसीएम निकालने का सबसे बड़ा तरीका है कि सबसे जो बड़ी संख्या है उसको लीजिए, छोटी संख्या से कटाइए, जो सभी संख्या से अगर कट जाएगा तो वही छोटी संख्या वही एलसीएम हो जाएगा। तो इसका बड़ी संख्या 144 है, 36 से कटाएंगे वो भी कट जाएगा, 72 से कटाएंगे वो भी कट जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है, कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2 हेक्टेयर तहत के स्वामित्व वाले किसानों को प्रतिवर्ष प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष, चलिए 6,000 रुपया दोस्तों दिया जाता है प्रतिवर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है, कि भारी जल के नाम आधार पर क्या है। तो भारी जल का दोस्तों सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों, पंजाब को इस प्रकार लिखा गया है, तो PRAYAG को क्या लिखा जाए, प्रयाग को क्या लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन 81 है, दिया गया है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गोवा के मुख्यमंत्री कौन थे, जो कि करंट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी प्रमोद सावंत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कि साहित्य के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसने जीता। ऑप्शन नंबर डी राणा दास गुप्ता ने। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83 है, कि 1200 सेव लड़कों के एक समूह के बीच वितरित किए गए, प्रत्येक लड़के को समूह में मौजूद लड़कों की संख्या के 3 गुने के बराबर सेव मिले, तो समूह में लड़कों की संख्या कितनी है। लड़कों की संख्या x है, लड़के को मिलने वाले सेवों की संख्या 3x है, जबकि कितने हैं दोस्तों 1200 सेव है, तो x इंटू 3x, यानी निकाल लीजिए, x का मान निकल जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है, कि यदि सूची मूल्य पर 10% की छूट देने पर किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 36 रुपया प्राप्त होता है, तो प्राप्त सूची मूल्य 20% छूट देने पर विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों विक्रय मूल्य क्या आपको ज्ञात करना है, पहला 10% की छूट दिया गया है, 36 रुपया विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, अगर सूची में 20% की छूट देने पर विक्रय मूल्य कितना प्राप्त होगा। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा 32। चलिए अगला क्वेश्चन है, कि इनमें से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। ऑप्शन नंबर बी श्री देशमुख। चलिए जो कि भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुआ था, जो कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में, इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था।
चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको तालिका दिया गया है, इस तालिका के हिसाब से आपको आंसर देना है। क्वेश्चन पढ़ के देख लीजिए तालिका किस प्रकार है। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि किस वर्ष में कर और ऋण पर ब्याज पर हुआ कुल व्यय ईंधन आदि पर हुए व्यय से कम है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, 2016 का आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है। वर्ष 2013 से 2017 तक के वेतन पर औसत वार्षिक व्यय लगभग कितना है। डाटा देकर दोस्तों बनाना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 5 वर्ष की अवधि में हुए व्यय की परास व्यय की इनमें से किस मद के लिए लगभग समान थी। ऑप्शन नंबर डी ऋणों पर ब्याज और कर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में वेतन पर ब्याज की वृद्धि 20% से अधिक थी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा, 2017 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है कि 7 व्यक्ति है दोस्तों, पी क्यू आर एस ए बी तथा डी एक सीढ़ी पर के ऊपर बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है। बी न तो सबसे ऊपर बैठा है न ही सबसे नीचे। केवल 4 व्यक्ति पी तथा आर के मध्य बैठे हैं। एस ए के ठीक ऊपर बैठा है। आर तथा डी के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है। डी एस के नीचे बैठा है। बी क्यू के ऊपर बैठा है। तो आपको बताना है कि इसका निम्नलिखित में से कौन सा समूह संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से 3 अपनी बैठने की व्यवस्था के आधार पर एक विशिष्ट रूप से समान है। एक समूह बताना है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, जो कि रीजनिंग से है। आप लोग बनाइएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 92 है कि ए बी सी डी तथा ई 5 मित्र है। बी सी से आयु में बड़ा है लेकिन समूह में ऊंचाई से सबसे छोटा है। सी बी से लंबा है लेकिन आयु में डी से छोटा है। ए डी से आयु में बड़ा है लेकिन ई जितना लंबा नहीं है। तो ई सी से आयु में छोटा है तथा बी एम डी से लंबा है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा। आप लोग बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है। कथन और निष्कर्ष दिया गया है कि सभी कुत्ते स्तनपायी है, कोई भी पशु कुत्ते नहीं है। तो निष्कर्ष बताना है, कोई भी पशु स्तनपायी नहीं है, कुछ पशु स्तनपायी नहीं है, कोई भी कुत्ता पशु नहीं है, सभी स्तनपायी कुत्ते हैं। तो इसका कौन सा निष्कर्ष होगा दोस्तों, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है 93 का। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है कि एक विशिष्ट कोड में दिया गया है दोस्तों। तो आपको बताना है इसका कोड क्या है, MTSFSJ का। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों की रीजनिंग से है। दिया गया है विशिष्ट कोड के भाषा में इस प्रकार लिखा गया है। तो आपको बताना है कि एनिमल्स का कोड क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया है कि देखिए 8 व्यक्ति है, ABCDEFGH और एच है। केंद्र की ओर मुँह करके वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। ए सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है तथा सी डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। बी सी के बगल में नहीं बैठा है। बी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। डी तथा जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। बताना है कि जी एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो सी के सापेक्ष जी की स्थिति क्या है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा, बाईं ओर तीसरा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है कि आप 2.84 घंटे को घंटों, मिनटों और सेकंडों में किस तरह लिखेंगे। तो दोस्तों 2.84 को किस प्रकार लिखेंगे, तो 2 घंटा इसको हम मिनट में बदलेंगे तो मिनट 60 से गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 घंटा 50.4 मिनट। उसके बाद दोस्तों सेकंड में बदलेंगे, क्या करेंगे सेकंड में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, 2 घंटा 50 मिनट 24 सेकंड। जो कि पहले मिनट से कीजिए, जो कि उसके बाद जो बचेगा उसको भी 60 से गुना कर दीजिए, सेकंड में बदल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है दोस्तों। दिया गया क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आप लोग बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है कि एक आदमी सूर्य की दिशा में 10 मीटर की ओर आगे की ओर चलता है, फिर 10 मीटर दाईं ओर चलता है। उसके बाद वह हर बार अपनी दाईं ओर मुड़ने पर क्रमशः 5 मिनट, 15 मिनट और 15 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है।
करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उत्तर में आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपको बताना है इसमें मिसिंग उस श्रृंखला को पहचान के जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है, तो कौन सा है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 132। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आप लोग बनाइएगा, हल कीजिएगा। वीडियो कैसा लगे, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। डेली वीडियो देखने के लिए एनटीपीसी का डेली PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली अपलोड किया जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।